नमः शिवाय एवरीवन। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और आज के समय की एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा अंतर हो गया है। अब आप पूछेंगे ये अंतर कैसे है? तो देखिए, आज की डेट में हम जब किसी व्यक्ति के कैरियर को एनालाइज करते हैं तो उस व्यक्ति के दशम भाव को एस्ट्रोलॉजी में एनालाइज करते हैं। जब किसी व्यक्ति के बिजनेस को देखना होगा तो हम उसके दशम भाव को ना देखते हुए उसके सप्तम भाव को देखना शुरू करते हैं। अब लेट सपोज कि किसी व्यक्ति का दशम भाव जो है वो खराब है। हो सकता है 8वें घर का लॉर्ड है वो दशम भाव में आ गया, या दशम भाव का लॉर्ड 8वें घर में चला गया, या दशम भाव का लॉर्ड 12वें घर में चला गया, या 12वें घर का लॉर्ड दशम घर में आ गया। अब अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, लेट सपोज मान लेते हैं उसका 7वां घर बहुत अच्छा है, मानकर चल रहे हैं कि उसके 7वां घर बहुत अच्छा है। 7वें घर का लॉर्ड हो सकता है दशम घर में हो, 11वें घर में हो, पहले घर में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, पंचम में हो, नवम में हो, या 7वें का लॉर्ड 7वें घर में विराजमान हो। कुछ भी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर कैरियर मेरा अच्छा नहीं है, अगर दशम भाव का लॉर्ड 12वें घर में है या 8वें घर में है, या 8वें घर के साथ वो दशम घर का संबंध बन रहा है, या 12वें घर से दशम घर का संबंध बन रहा है, तो बताइए कि क्या वो व्यक्ति बिजनेस कर पाएगा, चाहे उसका सप्तम भाव सही ही है। तो ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में कहा गया कि सप्तम भाव बिजनेस को देखने के लिए हम बताते हैं और दशम भाव कैरियर को बताते हैं। अब किसी व्यक्ति का कैरियर ही अगर उसका बिजनेस है और उसका दशम घर जो है वो खराब है, तो क्या उसका सप्तम भाव साथ दे पाएगा उसके बिजनेस के लिए? एक बार सोचिए, समझिए कि हम जो आज से कुछ समय पहले एस्ट्रोलॉजी करते थे और आज के समय में जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, क्या उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है? मुझे लगता है बहुत जरूरत है। इस मॉडिफिकेशंस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और आज के समय में नए सूत्रों की भी आवश्यकता है। सिर्फ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से काम नहीं बनेगा। नमः शिवाय।